नमस्कार साथियों। अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं या फिर आपके आस पड़ोस कोई ऐसा व्यक्ति है जो 60 साल की एज को क्रॉस कर चुका है और सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ चुका है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। एंड अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज जो खबर हम आपको देने वाले हैं इसको सुन के आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हो। क्योंकि सीनियर सिटीजन की काफ़ी टाइम से डिमांड थी कि सीनियर सिटीजन कार्ड तो देखिए बनना बंद हो गए हैं, तो क्या उसकी जगह पे हमारा आधार कार्ड यूज़ नहीं हो सकता है। तो अब आप लोग की गवर्नमेंट ने सुन ली और सीनियर सिटीजन कार्ड की जगह अब आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इन सबको अलाउ कर दिया है, बट कुछ शर्तों के साथ। सवाल ये है क्या जो छूट पहले मिलती थी वो छूट अब आपको मिलेगी, वो सुविधाएं जो सीनियर सिटीजन कार्ड पर मिलती थी वो आपको दोबारा मिलेंगी। तो इस सभी को जानने के लिए आज आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि ये ऐसा वीडियो है जो पूरे यूट्यूब पर सबसे यूनिक वीडियो है और आप लोग इसको सबसे पहले देख रहे हो। तो चलिए सबसे पहले अपनी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक एक करके क्लियर समझाते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, सबसे पहले आप लोग को सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर लेके आ चुके हैं। खबर का विषय क्या आज का रहने वाला है वो है कि अब सीनियर सिटीजन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप लोग को सीनियर सिटीजन कार्ड की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लागू होने की स्थिति देखिए क्या है। डिजिटल पहचान यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि से अब आपका उम्र का जो है वो सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट करेगी। रेलवे छूट की स्थिति, मार्च 2020 से सीनियर सिटीजन कंसेशन बंद है। आप लोग की जानकारी के लिए बता दें, वैसे तो आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में पहले से ही पता होगा कि मार्च 2020 यानी कि जब से कोविड आया था, पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, उससे पहले यानी कि आप लोग कह सकते हो तुरंत उसी महीने से आप लोग समझ सकते हो कि रेलवे का सीनियर सिटीजन कंसेशन जो है वो बंद कर दिया गया था। यानी रेलवे में सीनियर सिटीजन्स को किराए में किसी भी तरह की छूट मिलना बंद हो गई थी, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन कार्ड भी लोग इसीलिए बनवाते थे कि उनको रेलवे में छूट मिलती थी। अब जब सीनियर सिटीजन कंसेशन यानी रेलवे में किराए में छूट मिलना बंद है, तो लोगों ने सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना भी बंद कर दिया। लोगों ने बनवाना बंद कर दिया, या फिर यूँ कह लो कि ना तो किसी सरकारी वेबसाइट पर बन रहा है, ना ही ऑफलाइन बन रहा है। सीनियर सिटीजन कार्ड गवर्नमेंट ने अब बंद ही कर दिए। तो इसको लेकर के काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी सीनियर सिटीजन्स की। लाखों लोग धरना प्रदर्शन करते थे, अक्सर न्यूज़पेपर में आप लोग पढ़ते होंगे। तो उसकी जगह पर अब गवर्नमेंट ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको अब लागू करने का फैसला लिया है। बट सवाल वही पहले जैसा है, क्या उस पर भी हमें छूट मिलेगी? तो वो आज जानने के लिए आपको इस वीडियो को आगे एंड तक देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पहले क्या था, रेलवे में महिला और पुरुष लोग जो 60 साल के होते थे उनको छूट मिलती थी। वर्तमान में छूट नहीं मिल रही है। अन्य सेवाओं में कार्ड की बात करें तो कई जगह डिजिटल पहचान से भी काम आपका चल जाता है। जरूरी दस्तावेज यानी अब कौन कौन से दस्तावेज देखिए मान्य होंगे सीनियर सिटीजन कार्ड की जगह, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और भी बहुत सारे हैं। हम आगे आपको पूरा क्लियर समझाएंगे, ठीक है। देखिए सरकारी नीति क्या कहती है। डिजिटल इंडिया के तहत सेवाओं का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, हर चीज़ डिजिटल हो रही है। वायरल खबर ये है कि सीनियर सिटीजन कार्ड की अब ज़रूरत नहीं है। हकीकत भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि रेलवे में छूट बंद हो चुकी है, जिसके लिए लोग सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाते थे। तो जब छूट ही नहीं मिल रही तो क्या फ़ायदा सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने का। तो पहचान के लिए अब कोई भी आपके पास सरकारी आईडी है तो वो अब मान्य होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग देखोगे सीनियर सिटीजन कार्ड क्या है और पहले ये जरूरी क्यों था। देखिए सीनियर सिटीजन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज होता था जो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को जारी किया जाता था, उनका उम्र प्रमाण पत्र के तौर पर। इसका मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे कि बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाओं और विशेष रूप से रेलवे यात्रा में छूट दिलाना था। रेलवे टिकट बुकिंग में कार्ड या अन्य उम्र प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होता था, जिससे छूट मिलती थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब हो गया ये है कि आधार, पैन, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी दस्तावेजों में जन्म तिथि स्पष्ट लिखी होती है, जिससे अलग से कार्ड की ज़रूरत लगभग खत्म हो गई है। तो आप में से भी कई सीनियर सिटीजन ऐसे हो जो अक्सर मेरी वीडियोस में कमेंट करते हो आके कि अगर सीनियर सिटीजन कार्ड हमारे पास नहीं है तो क्या आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी तो डेट ऑफ बर्थ होती है, वो भी तो हमारा वेरिफिकेशन करता है कि हाँ हम सीनियर सिटीजन हो गए हैं। तो आप लोग बिल्कुल सही थे और गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा ही फैसला आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए लिया है। देखिए रेलवे में सीनियर सिटीजन छूट क्या है और उसकी वर्तमान स्थिति, क्योंकि पिछली वीडियोस में कमेंट आए थे मेरी, क्या रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन है वो दोबारा शुरू होने की कोई उम्मीद है, तो वो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसकी उम्मीद है या नहीं है। देखिए मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण रेलवे ने सीनियर सिटीजन किराया छूट जो होती थी वो बंद कर दी थी।
पहले क्या था, महिलाओं जो कि 58 प्लस होती थी और जो पुरुष यानी जो 60 प्लस होते थे उनको 50 से 40% तक की छूट मिलती थी। अब सभी वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य यात्री के बराबर किराया देना पड़ता है। रेलवे मंत्री ने संसद में कई बार स्पष्ट किया है कि फिलहाल छूट बहाल करने की कोई योजना नहीं है। सोशल मीडिया पर जितनी भी खबरें चल रही हैं वो सब फर्जी हैं। जो सीनियर सिटीजन कंसेशन को अलाउ करती हैं वो सभी खबरें फर्जी हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड की जगह देखिए कौन कौन से अब डॉक्यूमेंट यूज़ होने वाले हैं, ये बड़ी खबर है, इसको आप लोग समझ लीजिए। आधार कार्ड आपका मान्य होगा, इसमें जन्म तिथि और फोटो दोनों होते हैं। पैन कार्ड आपका मान्य होगा क्योंकि इसमें भी जन्म तिथि स्पष्ट रूप से लिखी होती है। वोटर आईडी कार्ड भी आपका मान्य होगा क्योंकि ये उम्र का प्रमाण पत्र होता है। ड्राइविंग लाइसेंस उम्र और पहचान दोनों होती है। पासपोर्ट में भी फ़ोटो और जन्म तिथि आदि पता वगैरह सब होता है। तो इन सभी दस्तावेजों को सरकारी सेवाओं में उम्र प्रमाण पत्र के तौर पर अब स्वीकार किया जाएगा। बट यहाँ पर एक चीज़ जो आपको ध्यान देने योग्य है कि इन जितने भी डॉक्यूमेंट्स का मैंने यहाँ पर नाम लिया है इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आपने अपनी 6 से 7 साल पुरानी या ज़्यादा पुरानी फ़ोटो आपने यूज़ करी हो। फ़ोटो जो है वो 3 मंथ यानी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी की अगर आप यूज़ करते हो तो फिर फेस डिटेक्शन में आपको प्रॉब्लम होगी और किसी भी सरकारी योजना का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहीं पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि लोगों के मन में ये डाउट है कि सीनियर सिटीजन कार्ड के तहत जो हमको छूट मिलती थी अन्य सेवाओं में, रेलवे में तो बंद है, तो क्या हमें दोबारा से वो इन सब चीज़ों पर मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आइए उस पर एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आई डी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो वो तो सही है कि सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह ये वर्क करेंगे, लेकिन सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह वर्क करेंगे ना। सीनियर सिटीजन कार्ड तो नहीं है ये। सीनियर सिटीजन कार्ड पर ही जो मेन जो मुख्यतः आपको छूट मिलती थी वो रेलवे में मिलती थी, जो कि आपको इन सभी चीज़ों पर देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, ये चीज़ आप लोग को अगर ये सब आपके पास होगा तो इतनी सुविधा आपको ज़रूर मिलेगी कि अगर आप कहीं भी जाते हो, जैसे आप अस्पताल चले गए, आप बैंक चले गए, ठीक है, आप टिकट लेने जा रहे हो रेलवे का, आप राशन लेने जा रहे हो, मतलब जहाँ पर आपको भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी तो वो अब आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आप किसी भी देखिए सरकारी अस्पताल में अगर आप जाते हो तो आपको वहाँ पर 2-2 3-3 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता है केवल पर्चा बनवाने के लिए। ठीक है, पर्चा बन गया तो उसके बाद दवा लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो इतना करते करते अब व्यक्ति जो है वो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो अब आप लोग जब भी अस्पताल जाओगे तो आपको सीनियर सिटीजन्स के लिए और डिसेबल जो होते हैं यानी जो विकलांग भाई बहन होते हैं हमारे, उनके लिए अलग से काउंटर बना होता है। आपको वहीं पर जाके सारा काम करना है। अब आपको लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ध्यान रहे कि इनमें से आपके पास कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट उस टाइम होना चाहिए जब आप इस सुविधा का लाभ ले रहे हो तो। ठीक है, तो ये इतना गवर्नमेंट ने करा है आप लोग के लिए कि आप वरिष्ठ नागरिकों को लाइन में नहीं लगना है। आपका काम सबसे पहले होगा। कभी भी आप कहीं भी जाएं तो आप लाइन में ना लगें, आप अलग से जाके सबसे पहले अपने काम करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी सुझाव कुछ दिए गए हैं, वो भी आप समझ लीजिए। यात्रा या किसी सरकारी सेवा के लिए आधार, पैन या अन्य फोटो आईडी साथ में रखें। छूट संबंधित कोई भी खबर सोशल मीडिया पर आए तो उसकी सच्चाई जरूर जांचें। इसीलिए मैं आप लोग से अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक जानकारी मेरे द्वारा दी जाती है जो कि बिल्कुल सटीक होती है और एकदम सही खबर होती है। इसीलिए आप में से कई पेंशनर्स हैं, कई सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑलरेडी रखा हुआ है। आपको कहीं भी आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखोगे आपको वहाँ पर फर्जी खबरें मिलेंगी, लेकिन मेरा चैनल एकमात्र ऐसा है जहाँ पर आपको खबर होती है उसके साथ साथ आपको उसकी सच्चाई भी बताई जाती है। देखिए, सरकारी योजनाओं में पात्रता के लिए उम्र प्रमाण पत्र के तौर पर डिजिटल दस्तावेज ही पर्याप्त है। रेलवे में छूट की खबरों पर भरोसा ना करें जब तक कोई भी इसकी आधिकारिक यानी ऑफिशियली अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो जाता, तब तक आप इस पर विश्वास ना करें। आपको केवल एक काम करना है कि सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस तरह की भविष्य में अगर कोई भी जानकारी निकल के आती है रेलवे की तरफ से, सरकार की तरफ से, या भी कोई भी नई सुविधा सीनियर सिटीजन्स के लिए निकल के आती है, कोई नई स्कीम निकल के आती है, तो उसकी जानकारी आपको मैं सबसे पहले अपने इसी चैनल पर दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।